जय हिंद साथियों, मैं अशोक यादव आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज आप सबों के बीच रीजनिंग का एक शानदार सेशन लेकर आ चुका हूं दोस्तों। हाँ, अगर उससे पहले मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, टाइम को ना गंवाते हुए डायरेक्ट प्रश्न पे आते हैं। ये मेरा अल्फ़ाबेट का कुछ टाइप बच गया था दोस्तों, तो ये टाइप मेरा ये 3 है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। कहता शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बढ़िया से समझिए दोस्तों, शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। सबसे पहले आंसर लिखिए, ANSWE और R। कहता शब्द आंसर में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों जैसे देखिए, हम ए के आगे बढ़ेंगे, ए के बाद बी होता है, BCDE। देखिए ए के बाद देखिए ABCDE, ABCDE। देखिए ठीक पकड़ा गया। ए के बाद यहाँ पे ये आ गया। देखिए उसके बाद आगे चलिए, NOPQR। एक इधर से भी एकदम सही जगह पे पकड़ाया है। N के बाद होता है OPQR, R सही जगह पे आ गया। उसके बाद देखिए S के बाद STU भी नहीं आया, WXYZ, EFG नहीं आया। तो दोस्तों कितना युग्म बना है? सिर्फ 2 युग्म बने हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि ए के साथ एक बना है ई और एक बना है एन के साथ आर। तो टोटल कितना बना है? 2 युग्म बना है। कितना बना है? 2। दोस्तों एक बार बढ़िया से समझ लीजिए, हमको ए के बाद आगे बढ़ना है। ए के बाद होता है BCDE, तो सही जगह पे आ गया ई। ए के बाद देखिए, अगर हम लिखेंगे तो ए के बाद देखिए ABCDE, तो ई तो आ गया सही जगह पे। उसके बाद एन के बाद होता है OPQR, आर मेरा सही जगह पे आ गया। तो कितने युग्म बनेंगे? 2। कितने बनेंगे दोस्तों? 2। और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 में 2 है। ठीक है, तो आप समझ गए। दूसरा इसी तरह का प्रश्न मैं एक और देता हूँ आपको, उसके बाद रैंकिंग पे चलेंगे। सिर्फ आप बढ़िया से समझ लीजिए, मेरा यही मकसद होता है दोस्तों कि जब भी मैं क्लास लेता हूँ तो मेरा यही भगवान से दुआ रहता है कि आपको जो मैं पढ़ाऊँ वो आप समझ जाएं। तो दूसरा प्रश्न लीजिए बहुत ही प्यार से। कहता है शब्द कॉम्प्लेक्स में कितने ऐसे अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। बस वही क्वेश्चन है। COMPLE और X है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, चलिए C के बाद DEFGHI नहीं आया, एक भी नहीं। O के बाद OPQRST नहीं आया। M के बाद NOP नहीं आया। PQRST नहीं, LMN नहीं, EFG। और इधर से आप चलिए एक बार, X से भी पढ़ेंगे तो नहीं आएगा, E से भी इधर नहीं आएगा। LMNO देखिए एक पकड़ा गया है। अगर X E से चलेंगे तो EFGHIJ नहीं आया। L से चलेंगे LMNO, सिर्फ एक O बना है। ठीक है, P देखिए इधर से आप चलेंगे PQRS नहीं आया, सिर्फ एक युग्म बनेंगे। दोस्तों बढ़िया से देख लीजिए, सिर्फ L से O, मतलब कि एक बनेगा। कितना? 1।
समझ लीजिए दोस्तों। देखिए अगर इधर से सी के बाद डी ई एफ जी एच आई नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिला, एम एन ओ पी क्यू नहीं मिला, पी के बाद देखिए क्यू आर एस नहीं मिला, एल एम नहीं मिला, एल एम एन नहीं मिला, ई एक्स नहीं जाएगा इधर। इधर से सिर्फ एक मिलेगा, आप बढ़िया से देख लीजिए। एल के बाद होता है एम एन ओ, देखिए ठीक स्थान पे आया। एल के बाद एम एन ओ ठीक स्थान पे आपको मिल गया ओ, तो कितना युग्म बनेंगे इस प्रश्न में? एक। तो इसको बढ़िया तरीका से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह का प्रश्न आप अगर बनाएंगे, जब आप सेट मारेंगे तो इस तरह का प्रश्न आपके नज़र पे आएगा, तो आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न आपको दे रहा हूं रैंकिंग का, और सिखा दूंगा। सिर्फ 3 प्रश्न में मैं आपको 50% आज के क्लास में सिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों। रैंकिंग का क्वेश्चन बनाने का नियम कहता है, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने लड़के हैं? जब एक ही व्यक्ति का, बढ़िया से याद रखिए दोस्तों, जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान अगर मालूम हो तो हम आराम से चुटकियों में टोटल निकालेंगे। जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से स्थान अगर आपको पता हो तो आप चुटकियों में क्या निकालेंगे? टोटल। ठीक है दोस्तों। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट अब -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर समझ गए कि लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बायां प्लस दायां -1 करेंगे तो टोटल संख्या मेरा निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी में अगर हमको लेफ्ट और राइट निकालना हो, अगर हमको लेफ्ट निकालना है, मान लीजिए टोटल किसी पंक्ति में टोटल संख्या दिया रहेगा और बोलेंगे लेफ्ट से इतना है तो राइट से कितना होगा, तो इस तरह का प्रश्न आप कैसे बनाएंगे? तो देख लीजिए, इसी से आप निकाल लेंगे। अगर टोटल में से क्या करेंगे? राइट को, टोटल में से हम क्या करेंगे? राइट को घटाएंगे इधर। अगर लेफ्ट बराबर करेंगे, हमको लेफ्ट बराबर करेंगे तो टोटल में से इस तरह नहीं, एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए अगर हमको राइट निकालना हो तो क्या आप +1 जोड़ेंगे, बस आप एक फार्मूला ये यहाँ से बन गया, समझ गया। एक लेफ्ट जब आप निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, टोटल में से आप क्या करेंगे? राइट को घटाएंगे, आप +1 करेंगे तो आपको लेफ्ट निकल गया। ये 3 फार्मूला सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। जब टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे। जब हमको राइट निकालना हो, दायां निकालना हो, तो टोटल में से लेफ्ट को घटाएंगे, +1 उसमें जोड़ेंगे। जब आपको लेफ्ट निकालना हो तो टोटल में से राइट को घटाएंगे, +1 जोड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पे मैं प्रश्न आपको सबसे पहले एक बता देता हूँ। ऐसे ही रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आए। कहता लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? कहता लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोरों से उसका स्थान क्या? 18वां। तो दोनों छोरों से स्थान टोटल जब हम निकालेंगे तो दोनों छोर से तो हमको पता है 18 है, तो 18 + 18 अब माइनस क्या करेंगे? 1 करेंगे। जब दोनों छोर से हमको पता है तो 2 बार 18 लिखेंगे, 18 + 18 -1, तो 18 18 36, और 36 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा? 35।
तो 35 मेरा आंसर निकल के टोटल आ गया। कितना आंसर होगा? 35। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 3 में है आपको 35। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटाते हैं। चौथा नहीं, पहले एक टैप और बचा है। चौथा प्रश्न अब आ जाएगा आपको मजा। एक कक्षा में अंजलि का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां। बताएं कि उस कक्षा में कुल कितनी छात्रा है। कहता एक ही विद्यार्थी को क्रम जो है ना ऊपर और नीचे है। हम आपको क्या बताएं, फर्स्ट बार जब एक ही व्यक्ति का दोनों छोरों से स्थान मालूम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल संख्या निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो टोटल बराबर आपको पता है, टोटल बराबर आपको पता है कि लेफ्ट प्लस राइट और -1 करेंगे तो आप टोटल बराबर निकाल दीजिए आराम से। कहता है एक कक्षा में अंजलि का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां। 14 + 23 और -1 कितना हो जाएगा? जोड़िए 37। अब में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। देखिए 14 + 23 -1, तो पहले दोनों को जोड़ेंगे 14 और 23 को, तो कितना हो जाएगा? 37। 37 में से 1 जाएगा तो 36 टोटल संख्या निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में भर भर के आएंगे। तो टाइम को अभी वैसे गमाइए मत, क्योंकि यही टाइम आपको मंजिल पर ले जाएगा दोस्तों। बहुत ही खास टाइम है अभी का। और एक प्रश्न, 5वां प्रश्न है दोस्तों। कहता एक पंक्ति में 45 वृक्ष है। एक पंक्ति में कितना वृक्ष है? 45 वृक्ष है। टोटल संख्या दिया हुआ है, समझिए 45 वृक्ष है। नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वें स्थान पर और नींबू के वृक्ष का स्थान बाएं छोर से कितना होगा? यानी आपसे लेफ्ट पूछ रहा है दोस्तों। जब ये आपसे लेफ्ट पूछेंगे तो हम आपको क्या बताएं कि टोटल में से क्या करेंगे, जो राइट दिया हुआ है नींबू का वृक्ष दाएं छोर से 20वां स्थान है, तो समझिए राइट आप +1 करेंगे, इसी पे बनाएंगे। तो टोटल मेरा कितना दिया हुआ है? 45। कितना दिया हुआ है? 45। और राइट कितना है? 20 दिया हुआ है, तो 20 अब +1, तो 45 में से समझिए बढ़िया से, पहले जोड़ेंगे 45 और 1 46, 45 1 46 और 46 में से 20 जाएगा तो 26। तो इसका बायां छोर से कितना स्थान हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर है 26। तो ठीक है दोस्तों, बहुत ही गजब तरह का प्रश्न मैं लेकर आया था दोस्तों आप लोगों के बीच, ताकि आपको समझ में आए। जब सेट मारेंगे तो इस तरह का प्रश्न अब आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। तू हंस तो मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए और ज़िंदगी के नाक में दम करते रहिए। जब तक हंसते और मुस्कुराते बढ़िया से और बढ़िया से मेहनत नहीं कीजिएगा, तब तक आप ज़िंदगी के नाक में दम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, मेहनत कीजिए। आप सबों को बीच में रीजनिंग का एक शानदार सेशन लेकर आया था दोस्तों। अब आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे हमको कि ये सेशन आपको कैसा लगा।